A very warm good morning to all of you, my friends. My name is Mahato Shailesh Kumar, and today in this video lecture, what we are going to study is map at its types, maps and its types, with different types of symbols related to map. As far as concerned, we have completed different lectures based on geographical basic concepts. Today we are going to study about maps. First of all, we'll start with what is the map definition. So a map is a representation or a drawing of the earth surface. So it is basically a drawing of the earth surface or a part of it's drawn on a flat surface according to a scale. तो हम कोई भी एक अर्थ सरफेस को हम फ्लैट पेपर या फिर फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करके उसकी स्टडी करते हैं तो उसको मैप बोला जाता है. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक स्फेरिकल शेप का आर्टिफिशियल अर्थ बोल सकते हैं आप उसको. आर्टिफिशियल अर्थ है जो कि हमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स एज वेल एज द प्रैक्टिकल फीचर्स भी हमें बताता है अर्थ के. तो जो ग्लोब होता है उसको हम स्टडी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स शेप. बट हमें स्टडी करने के लिए एक फ्लैट सरफेस चाहिए, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए. वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें मैप बता देता है. ओके, सो मैप गिव्स अस अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. मैप्स के भी अंदर बहुत सारी स्केल्स होती हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स के साथ मैप को बनाया जाता है. अगर जो आपने कभी एटलास देखा होगा तो आपने एटलास में बहुत सारे मैप्स देखे होंगे. तो उसमें भी मैप्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो आइए बात करते हैं कि मैप के कितने टाइप हो सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैप के बेसिकली 3 टाइप्स हैं. पहला होता है फिजिकल मैप्स. इन फिजिकल मैप्स द फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस. जितने भी माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन हैं वो सभी फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप पे बताए जाते हैं. फिर आता है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप टाउन, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज को बताता है. तो जितने भी नेचुरल थिंग्स है वो फिजिकल मैप बता देता है. जितने भी पॉलिटिकल थिंग्स है मीन्स टाउन्स है, विलेजेस है एंड डिफरेंट कंट्रीज है तो वो पॉलिटिकल मैप बता देता है. थर्ड है हमारा थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या बताता है? वो थीमेटिक मैप पर्टिकुलर रोड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन पे पूरा बेस्ड होता है. ओके, वो रेनफॉल मैप्स पे बेस्ड होता है. ऐसे मैप है जो फॉरेस्ट को बताते हैं, इंडस्ट्रीज को बताते हैं, उसको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो मैप के 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स है. पहला है डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन एंड द थर्ड इज सिंबल. ओके, सो फर्स्टली टॉक अबाउट डिस्टेंस. सो डिस्टेंस क्या होता है? इन अ सिंपल मैनर जो भी हम डिस्टेंस, जो भी मतलब अब अगर जो हमें अपने घर से स्कूल जाना है तो हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए या फिर कितने मीटर्स कवर किए, इन सिंपल डेफिनेशन वो डिस्टेंस होता है. लेकिन मैप में डिस्टेंस क्या होता है? और कंपोनेंट ऑफ मैप्स में हमने देखा कि 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. पहला तो डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल. तो उस डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए अर्थ के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं. जैसे कि मैं इंडिया ले लूँ फिर यूएसए ले लूँ, और इंडिया और यूएसए के बीच में डिफरेंस बहुत है बिकॉज हमें पता है कि वो कितने दूर दूर हैं. ओके, तो उस डिफरेंस को हम विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन पेपर में बताने का काम ये डिस्टेंस करता है. ओके, बिकॉज हमें पेपर में स्टडी करना रहता है तो हम उतने डिस्टेंस को, उतने टाइप के लिए उतने सारे पेपर तो हम यूज़ नहीं कर सकते. उतने लंबे पेपर हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है कि उतना हम स्टडी करें. ओके, तो उसमें डिस्टेंस हमारा काम आता है. ओके, सो when a small distance on paper represents a large distance on the ground, therefore a scale is chosen for this purpose. इसी के लिए हम एक स्केल चूज करते हैं इस पर्पस के लिए. तो स्केल क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इसकी स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. सपोज sorry for the interruption guys. So basically scale is what? Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Okay, so what is scale? If you talk about just a scale,
आई एम टॉकिंग अबाउट स्केल. तो स्केल इज व्हाट? द एक्चुअल डिस्टेंस divided by the distance shown on map. So DSM, distance shown on map. In basic we can say that. Okay, so that is the thing. Now the next thing is that we'll take an example to just demonstrate it. Okay, if you show the, okay, let me have a look. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. Suppose if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, अगर जो इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखाते हैं आप ग्राफ में या फिर मैप में, तो उस हिसाब से 1 किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर के लिए 5 किलोमीटर पड़ेगा. तो देखिए हमने कितने बड़े डिस्टेंस को, जो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसको हमने 1 सेंटीमीटर में मैप में बता दिया. तो इसको हम बोलते हैं स्केलिंग. ओके, सो व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर, जैसे कि हमें बहुत बड़े कंट्रीज और कंटिनेंट्स को हमें दिखाना रहता है पेपर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कौन सा मैप यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल मैप. बिकॉज हम 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में यूज़ कर सकते हैं. तो लार्ज कंटिनेंट्स या कंट्रीज दिखाना हो तो हम कौन सा मैप यूज़ करेंगे? यस, स्मॉल स्केल मैप हम यूज़ करने वाले हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अगर जो आपको स्मॉल एरिया बताना हो, जैसे कि विलेज है, सिटीज़ है, टाउन है, ओके, जैसे कि 500 मीटर को आपको 5 सेंटीमीटर दिखाना हो, तो आप उसको बहुत ही जूम करके बता सकते हो. तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप यूज़ कर सकते हैं. सो जो बड़े बड़े कंटिनेंट्स हो, कंट्रीज हो, उसको अगर जो हमें मैप में बताना हो तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे. और जो छोटी छोटी चीज़ें हो, जहाँ जैसे कि विलेज हो, टाउन हो, तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करेंगे. ओके, अभी डायरेक्शन क्या है? तो जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. मैं आपको जैसे कि बता सकता हूँ, जैसे इस मैप में देख लीजिए, एक मैप के अंदर सो डायरेक्शन की बात करने से पहले आइए हम कुछ मैप्स देख लेते हैं. जैसे कि हमने पिछली बार मैप्स की बातें की थी, तो ये हमारा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, जो कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स की बातें की थी. तो दिस इज अवर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी. Second thing is this is the state and union territories which we have discussed. So this is the political map of India, and the last is thematic map of India, you can see. Okay, this is the thematic map of India. Now let us see what is direction. So you can see that कि डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन अगर जो हमें पता करना होता है, लास्ट राइट हैंड कॉर्नर पे, जो कि ये नॉर्थ कॉर्नर है, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये देखिए, ये जो नॉर्थ कॉर्नर है ना, जिसको एन से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे नॉर्थ, वो राइट हैंड साइड के लास्ट कॉर्नर पे होता है. तो उसी के हिसाब से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं. नॉर्थ के नीचे साउथ होगा तो इसको हम साउथ बोल सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट होगा तो इसको हम वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट होगा तो इसको हम ईस्ट बोल सकते हैं. तो इस तरह से कुछ हमें डायरेक्शन पता चलती है. तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. ओके, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं. व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स एंड हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट. सो जैसे कि कार्डिनल्स पॉइंट किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि ये नॉर्थ है. ओके, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, दिस इज वेस्ट, ईस्ट. ओके, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो लाइन जा रही है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं. सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, और वेस्ट एंड साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है उसी को हम साउथ वेस्ट बोलते हैं. ये सारे हमारे क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स है. यही हमारे कार्डिनल पॉइंट्स है. सिमिलरली एक कंपास की मदद से भी हम डिस्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं. Thing is that if we know one distance, suppose if we are knowing that distance that is north, so by knowing the one distance, by knowing the one direction, you can just find out all the 3 directions. Okay, now last topic is symbols. So what are symbols? So symbol is what? It is the third important concept or component of a map. So it is not possible to draw on a map the actual shape and size of a different feature. Suppose if एक मैप के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स है, रिवर्स है, तो फिजिकल मैप के अंदर एक पेपर मैप के अंदर सभी को बता पाना बहुत मुश्किल है. मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. बिकॉज इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को आप
साथ में नहीं बता सकते, तो हम कन्वेंशनल सिंबल का यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल किसको बोलते हैं? जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ऐसे सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। तो कन्वेंशनल सिंबल्स, आइए देखते हैं कौन कौन से कन्वेंशनल सिंबल्स है। तो यस, वी कैन जस्ट वेरीफाई दिस कन्वेंशनल सिंबल्स। सो सी, फर्स्ट है रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन के लिए है। सो आप देख सकते हैं तीनों सिंबल। सेकंड है मेटल रोड एंड अनमेटल रोड। मेटल रोड के लिए दो लाइन्स है पैरेलल, और अनमेटल रोड के लिए पैरेलल दो लाइन्स तो है लेकिन बीच बीच में गैप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थर्ड है बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए एक लॉन्ग लाइन डॉट, लॉन्ग लाइन डॉट। स्टेट बाउंड्री के लिए शॉर्ट लाइन डॉट, शॉर्ट लाइन डॉट, शॉर्ट लाइन। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए तीन शॉर्ट लाइन होते हैं। रिवर के लिए आप रिवर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, इस तरह से हम सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी के लिए भी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स प्रेजेंट है। और ये सारे सिम्बॉल्स क्या है? कन्वेंशनल है। इसका मतलब इन सभी सिम्बॉल्स को आप ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, बट हर जगह आप इस सिम्बॉल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारे सिम्बॉल्स है वो वेरियस कलर्स में बताए जाते हैं फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू कलर बताया जाता है वाटर के लिए, ग्रीन कलर बताया जाता है पेड़ पौधों के लिए, ट्रीज एंड ग्रासेस के लिए, येलो कलर प्लेटू के लिए, और ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए बताया जाता है। तो कहीं पे भी आप देखें तो समझ सकते हैं। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रीज़ हमें दिखाए गए हैं, बहुत सारे माउंटेन्स जो कि ब्राउन कलर के हैं वो दिखाए गए हैं। रिवर को पूरा ब्लू कलर के साथ हमें दिखाया गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सिमिलरली नेशनल बाउंड्री भी बनी हुई है, टेम्पल बनाया है, स्कूल दिखाया गया है, पुलिस स्टेशन, पीटीओ भी दिखाया गया है, मॉस्क्यू, टेम्पल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। सिमिलर थिंग ये है कि राइट हैंड साइड में सबसे राइट हैंड कॉर्नर पे नॉर्थ साइड दिखाया हुआ है। तो एक डायरेक्शन हमें पता चल जाए तो हम बाकी चारों डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब स्केच क्या होता है? तो स्केच इज जस्ट ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। देखिए, अगर जो आपको एक मैप जल्दी में बनाना है, आप स्केल्स फटाफट उसको नहीं बना सकते, लेकिन आपको सिर्फ बताना है, दिखाना है अपने फ्रेंड्स को। जैसे कि आपके फ्रेंड्स को एड्रेस नहीं पता, लेकिन आप एक जस्ट मैप बना के दे देते हैं विदाउट स्केल, ओके। तो उसकी मदद से वो पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो वैसे मैप को जो कि बिना स्केल के बना हो, रफली मैप बना हो, उसको हम स्केच मैप बोलते हैं। तो स्केच मैप का चलन, स्केच मैप को हम बहुत यूज़ करते हैं। स्केच मैप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज, ओके। अभी आता है प्लान। सो प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया और अ लार्ज स्केल। एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया का ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ information, बट देयर आर certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, if you want to know, which can't be shown in a map. लेंथ और ब्रेड रूम का आप मैप में नहीं बता सकते, ओके। वी कैन रिफर ड्राइंग स्केल टू प्लेन, तो हमें उसको स्केल कॉल्ड प्लेन के डिफिनेशन में ले जाना पड़ता है। सो दिस इज दैट इट्स फॉर द लेक्चर. We'll meet on the next lecture. So for this lecture, bye bye.